Good morning, students. We have to start chapter number 4, the Central Islamic Lands. In this chapter, we will read about the rise and spread of Islam. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अरब जो पेनिनसुला है उसमें इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उनकी धर्म के प्रति कैसे निष्ठा थी, समुदाय के बारे में, राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम खलीफाओं का जो शासन विस्तार हुआ इस इस्लामिक लैंड में उसके बारे में पढ़ेंगे। खलीफा जो मुस्लिम धर्म गुरु माना जाता है, इसके बाद उनमें गृह युद्ध शुरू हुए और फिर संप्रदाय निर्माण हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक नया वंश राजनीति में आया, उमय्यद वंश, और फिर उसने जो ये राजतंत्र था उसका केंद्रीयकरण किया, सेंट्रलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा फिर जो खलीफेट था, यानी कि जो खिलाफत या खलीफा का जो पद था उसका डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, और फिर नई नई जो सल्तनत थी वो बनी, नए नए शासन जो थे वो शुरू हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हम इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, और इसका जो ट्रेड था, व्यापार था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे एजुकेशन और कल्चर, शिक्षा और संस्कृति। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स जो हमारा चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे। As we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world. आज के टाइम में हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं और दुनिया के सभी हिस्सों में, ऑल पार्ट्स में 1 बिलियन यानी कि 1 अरब से भी ज़्यादा जो मुस्लिम है वो रहते हैं। दे आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, वो अलग अलग देशों के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ड्रेस डिफरेंटली, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। द प्रोसेसेस बाय विच दे बिकेम मुस्लिम्स वर वेरिड, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से वो मुस्लिम बने वो अलग अलग थी। एंड सो वर द सर्कमस्टांसिस, और जिन परिस्थितियों में वो मुस्लिम बने, इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज, जिन परिस्थितियों में वो मुस्लिम बने तो उन्होंने अपने अलग अलग तरीके अपना लिए। Yet the Islamic community has its roots in a more unified past. जो इस्लामी समुदाय है या इस्लामी जो समाज है उसकी जड़ें एक यूनिफाइड पास्ट से जुड़ी हुई हैं। यूनिफाइड पास्ट यानी कि एक ऐसा अतीत, ऐसा बीता हुआ टाइम जो एकीकृत था। Which unfolded roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula, जिसकी शुरुआत 1400 साल पहले यानी कि आज से 1400 साल पहले 6th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में हुई। इन दिस चैप्टर, इसको सेंट्रल इस्लामिक लैंड इसलिए कहा जाता है कि अगर हम मैप देखें वर्ल्ड का तो ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम एंड इट्स एक्सपेंशन ओवर अ वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। 6th सेंचुरी से पहले इस नाम का कोई धर्म इस दुनिया में नहीं था, तो 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर ये कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे ये विस्तृत हो गया, ये मतलब बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। और आज के टाइम में तो लगभग हर कंट्री में मुस्लिम है। ओवर अ वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान। इजिप्ट के बारे में हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, जो रोमन एम्पायर था तो वो इजिप्ट में भी था, पर जैसे जैसे रोमन एम्पायर का वहाँ पे पतन हुआ उसके बाद नए नए राजवंश शुरू हुए और जो इजिप्ट है वहाँ तक इस्लाम जो था वो फैल गया। तो ये अगर हम वेस्ट में देखें तो इजिप्ट तक ये था और ईस्ट में यानी कि पूर्व में अफगानिस्तान तक। उस टाइम अफगानिस्तान की जो बॉर्डर थी वो इंडिया से लगती थी, क्योंकि इंडिया का जो एरिया था वो उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था उस टाइम।
द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। और इस इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान के पूरे एरिया को कोर एरिया माना जाता था। कोर मतलब सेंटर इस्लामिक सिविलाइजेशन का, इस्लामिक सभ्यता का, 600 से लेके 1200 तक। इन दीज सेंचुरीज इस्लामिक सोसाइटी एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न्स। इन सेंचुरीज में यानी कि इन शताब्दियों में 600 से लेके 1200 तक जो इस्लामिक सोसाइटी थी यानी कि इस्लाम जो समाज था, एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न्स, उसने बहुत ज़्यादा राजनीतिक, अपने अलग अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप सामने रखे। द टर्म इस्लामिक इज यूज्ड हियर नॉट ओनली इन इट्स प्योरली रिलीजियस सेंस। और जो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है इस्लामिक, ये यहाँ किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये रिलीजियस सेंस में इसका यूज नहीं होता, धर्म के अर्थ में इसका यूज नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल सोसाइटी एंड कल्चर हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद इस्लाम। बल्कि ये एक समाज से और एक संस्कृति से रिलेटेड है, एक समाज और एक संस्कृति से रिलेटेड है जो इस्लाम से जुड़ी हुई थी। यानी कि एक ऐसा समाज और एक ऐसी संस्कृति जो इस्लाम से जुड़ी हुई थी, उसको हम इस्लाम कहेंगे, इस किसी धर्म को इस्लाम नहीं कहेंगे। इन दिस सोसाइटी नॉट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम रिलीजन। और इस समाज में हर एक चीज जो भी घटित हो रही थी वो सीधे तौर से धर्म से रिलेटेड नहीं थी या उसकी शुरुआत धर्म से नहीं हुई थी, बट इट टुक प्लेस इन अ सोसाइटी। बल्कि ये तो एक ऐसे समाज में इसकी शुरुआत हुई थी वेयर मुस्लिम्स एंड देयर फेथ वर रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली डोमिनेंट, जहाँ पे मुस्लिम को और उनके फेथ मतलब उनके जो धार्मिक विश्वास थे उनको पहचान मिली थी सामाजिक रूप से प्रमुखता की। प्रमुखता मतलब उनको एक डोमिनेंट होता है प्रधान या मुख्य स्थान। हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें घटित हो रही थी, जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, वो किसी धर्म से डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं हुई थी, किसी धर्म से उनकी शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि पहले कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह तो एक ऐसे समाज में इन घटनाओं का उदय हुआ या शुरुआत हुई जहां पर मुस्लिम और उनके विश्वासों को प्रमुखता मिली हुई थी सामाजिक रूप से। नॉन मुस्लिम्स ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटेग्रल इफ सबॉर्डिनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और जो नॉन मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम इस जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे या जो मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम वो हमेशा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे समाज में। इफ सबॉर्डिनेट, जबकि वो सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट का मतलब है यहाँ पे डोमिनेंट का ऑपोजिट है ये। डोमिनेंट मीन्स प्रमुख स्थान मिलना और सबॉर्डिनेट मीन्स गौण स्थान मिलना। यानी कि डोमिनेंट हो गए जिसको फर्स्ट प्लेस मिले और सबॉर्डिनेट मतलब जो सेकंड प्लेस पर हो। जो नॉन मुस्लिम थे उनको सबॉर्डिनेट प्लेस मिला हुआ था, यानी कि उनको दूसरे दर्जे का समझा जाता था। फिर भी उनका समाज में एक महत्वपूर्ण रोल था। एज डिड जूज इन क्रिश्चियनडम। क्रिश्चियनडम मतलब जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में जैसे जूज को मिलता था। जूज मतलब यहूदी। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स बिटवीन 600 एंड 1200 इज बेस्ड ऑन क्रॉनिकल्स। अब यहाँ पे सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो समझ है इतिहास के बारे में, कौन सा इतिहास, इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड से जो जुड़ा हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के इतिहास के बारे में जो भी हमारी समझ है 600 से लेके 1200 तक ईस्वी तक, वो क्रॉनिकल्स पर आधारित है। यानी कि हमें जो जानकारी मिलती है इस इस्लामिक लैंड के बारे में वो हमें क्रॉनिकल से मिलती है। और क्रॉनिकल, यहाँ कुछ उर्दू या फारसी के वर्ड आएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम ओनली। त्वारिख, यहाँ पे एक वर्ड आया है जो क्रॉनिकल्स को कहते हैं, जिसका मीनिंग है विच नरेट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो समय के अनुसार घटनाओं को बताए। तो क्रॉनिकल्स हैं जो सोर्स है हमारे लिए इंफॉर्मेशन का। एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, अर्ध ऐतिहासिक वर्क जैसे कि बायोग्राफीज, किसी के जीवन की जो लाइफ स्टोरी होती है जो, उसको कहते हैं सीरा। रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रोफेट, प्रोफेट के जो भी कथन या जो भी उनकी डूइंग्स
डूइंग मतलब उनके जो काम थे प्रोफेट के, वो सारे उनको कहेंगे हदीथ। प्रोफेट कौन थे? प्रोफेट थे हजरत मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की थी, उनको पैगंबर कहते थे। प्रोफेट का मतलब पैगंबर। तो उनकी जो भी उनके कथन थे, जो उनकी डूइंग्स मतलब कार्य थे, उन सब का जो भी रिकॉर्ड था उसको हदीथ कहते थे। एंड कमेंट्रीज ऑन द कुरान, और कुरान के बारे में जो कमेंट्रीज थी, जो भी मतलब बातें कही गई थी, उनको कहेंगे तफसीर। तो ये सारे हमारे लिए सोर्सेज हैं इस इतिहास को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये सब इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें सोर्स कहाँ से मिले, जानकारी कहाँ से मिली इस इतिहास को समझने की।